हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत मज़े में होंगे और मैं भी बहुत अच्छे से हूँ। ये मॉर्निंग टाइम है तो एक साइड मैंने दूध गर्म होने के लिए रख दिया है और दूसरी साइड मैंने थोड़े से 1 कटोरी चने भिगोए हुए थे रात में, लाल वाले चने। तो उसको पापा के लिए ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। उन्हें ये जो चने तेल में कल्हार दिए जाते हैं तो उन्हें बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर लहसुन, जीरा, हरी मिर्च डाल के मैंने ये जो थोड़े से चने हैं तो इनको मैं पका दूँगी। तेल में जब डाल के पकाते हैं थोड़ी सी भाप लग जाए, बस सॉफ्ट हो जाए, बस उसको निकाल लूँगी। और साथ ही साथ उनके लिए चाय भी चढ़ा दी है मैंने। और इसे बहुत ज़्यादा नहीं किया है क्योंकि अगर वो हैवी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं तो वो लंच फिर बिल्कुल नहीं करते हैं, इसलिए थोड़ा सा ही दूंगी, मतलब चाय के साथ टेस्ट भी आ जाए और थोड़ा सा पेट में भी कुछ चला जाए। और इसके बाद मैं फिर बेटे के लिए आलू के पराठे बनाऊंगी। तो अब टिफ़िन में जो उनकी फ़रमाइश होती है वही मैं बना देती हूँ। मुझे भी ये है, मैं तो चाहती थी कि सब्ज़ी रोटी और सब्ज़ी पराठा वगैरह ले जाए तो मुझे भी आराम हो जाएगा, बार बार खाना नहीं बनाना पड़ेगा। पर उसको ऐसा है टिफ़िन चाहिए कि मतलब बस झंझट वाला ना हो कि 2 टिफ़िन ना खोलने हों, बस एक ही बार में हो जाए। अभी नए-नए जा रहे हैं, बाद में जैसा कहेंगे वैसा बनाऊँगी। तो यहाँ पर चने को मैंने रात में भिगो दिया था, उसे साफ़ करके धुल लिया है। और अब तेल गरम हो जाएगा और लहसुन और जीरा थोड़ा सा चटकने लगेगा तो उसमें मैंने चने डाल दिए हैं। और अब इसे ढक दूँगी थोड़ी देर के लिए नमक वगैरह डाल के, तो सॉफ्ट हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करूँगी। तुम्हारा भी है ये बाद में 8 बजे और पापा जी का ब्रेकफास्ट बनाने के बाद अब आई है बेटे के ब्रेकफास्ट बनाने की, मतलब लंच ले जाने की बारी। तो आलू का पराठा बनाना है, इसलिए फिर अब मैं आलू छील रही हूँ। साथ ही साथ अब हस्बैंड जी उठ गए हैं तो उनकी चाय चढ़ी हुई है। तो पहले तो मैंने सिर्फ पापा के लिए और अपने लिए बनाई थी और अब मेरी दूसरी चाय हो जाएगी और साथ में हस्बैंड जी की भी चाय है। बेटा मेरा चाय नहीं पीता है। तो यहाँ पर मैं पराठे बनाने के लिए आलू को अच्छे से मैश कर लूँगी और इसमें हरा धनिया, हरी मिर्च और सूखे मसाले डाल लूँगी, नमक मिर्च वगैरह। तो ये सब डालने के बाद अब पहले मैंने चाय छान कर दे दूँ और उसके बाद मैं पराठे बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने खूब आलू भर भर के पतले पतले पराठे बनाए हैं, जैसे कि उसे पसंद है। उसे आलू के पराठे में आलू बहुत सारा भरा हुआ हो, आटा कम हो और पतले बने हो, मोटे नहीं बनने चाहिए। तो इस तरह के चाहिए। वैसे मैं भरने वाली चीज़ें बहुत कम ही बना पाती हूँ, मेरे से फट जाती हैं। तो फिर भी मैं कोशिश करती हूँ क्योंकि जब सब खाने वाले होते हैं तो फिर हमको बनाना भी पड़ता है। जब मैं दाल वगैरह के पराठे बनाती हूँ तो मेरे से बहुत ज़्यादा फट जाते हैं, तो फिर उसको प्लास्टर वगैरह करना पड़ता है। तो जितनी गीली चीज़ें होती हैं उनको भरने के लिए थोड़ी सी दिक्कत हो ही जाती है मुझे, और कुछ लोग तो बहुत अच्छे से भर लेते हैं। यहाँ पर मैं अपने लिए भी 1-2 पराठे बना लूँगी और थोड़े से चने बचे हुए हैं क्योंकि बेटे ने मना कर दिया है, चना नहीं खाएगा और पापा ने खाए हैं और थोड़ा सा मैं खाऊँगी। और यहाँ देखिए मेरे आलू के पराठे बन गए हैं और तवे पे चढ़ा है और ये 2-3 बन गए हैं। कुछ तो बेटा यहाँ खा लेगा, कुछ टिफ़िन में ले जाएगा और एक आध अपने लिए भी बना लूँगी। और साथ ही साथ अब मेरी चाय चढ़ी हुई है, तो यहाँ पर चाय चढ़ी हुई है, साथ ही में पराठा और चाय मुझे बहुत पसंद है, मैं उसी के साथ खाऊंगी, चाय के साथ ही। तो अब आइए बारी लंच बनाने की। तो यहाँ पर अब आज मैं आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाऊंगी, साथ ही साथ लौकी बनाऊंगी, मतलब लौकी का रायता बनाऊंगी।
तो यहाँ पर आलू और चावल चढ़े हुए हैं। आलू उबल जाएगा तो ठंडा करने के लिए रख दूँगी, क्योंकि ज़्यादा गर्म आलू रहते हैं तो हम बिल्कुल फूट जाते हैं। और अब टाइम नहीं था, नहीं तो और पहले इसे उबाल लेती। तो यहाँ पर आलू उबल रहा है, साथ ही साथ चावल चढ़ा हुआ है मेरा, और लौकी को भी मैं अच्छे से घिस लूँगी। और इसके बाद जब आलू निकालूँगी तो इसी कुकर में मैं लौकी पकने के लिए रख दूँगी। और यहाँ पर आलू भी उबल गए हैं, अब लौकी भी घिस गई है। और अब आलू निकाल कर ठंडा होने के लिए रख दूँगी, साथ ही साथ फिर लौकी चढ़ा दूँगी। और अब जा रही हूँ आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाने के लिए, टमाटर प्याज को पीसने के लिए। ये रोटी निकाली क्या? ये रोटी निकाली क्या? हैं? भाई की रोटी निकाली? ये भी ले जाना छिलके। लो। ये है ताजी वाली गाय की रोटी। टमाटर सड़ गया है, वही है। और यहाँ पर एक साइड अभी लौकी का प्रेशर नहीं निकला है, मतलब कुकर का प्रेशर नहीं निकला हुआ है। और दूसरी साइड मेरा मसाला चढ़ा हुआ है, जो आलू टमाटर की मुझे सब्ज़ी बनानी है उसके लिए। तो और साथ ही साथ मैं आलू भी छीलती जा रही हूँ। तो जब तक मसाला हमारा पकेगा तब तक मेरा आलू भी छिल जाएंगे। ये मेरा जुगाड़ देखिए, एक एक चीज़ निकल आई है। पूरा एक एक लौकी का टुकड़ा इससे बाहर आ गया है और काम भी जल्दी हो गया है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि चाय वाली छन्नी से मैं क्या कर रही हूँ। तो जैसे मैं लौकी जब पकाती हूँ तो वैसे तो ज़्यादा होती है तो चमचे से निकाल लेती हूँ या करछिल से निकाल लेती हूँ। उसके बाद जो छोटे छोटे टुकड़े बचते हैं तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं मतलब उसको धीरे धीरे एक एक निकाल लूँ। तो मैं चाय वाली छन्नी लेके उसको 2-3 बार घुमा घुमा के सब निकाल लेती हूँ तो पूरा निकल आता है और इससे टाइम की भी बचत होती है। और यहाँ पर देखिए मेरा रायता भी बन गया है और मेरी सब्ज़ी भी बन गई है। तो आप लोग भी आ जाइए खाना खाने के लिए। तो यहाँ पर सब खाना वगैरह सब बनाकर अब आ गई हूँ मैं बेडरूम की सफ़ाई करने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं बेडशीट निकालूँगी। 3-4 दिन हो गए हैं मैंने
मतलब बेडशीट को चेंज नहीं किया है। तो जा रही हूँ बेडशीट चेंज करने के लिए। और जब पूरी बेडशीट बिछा ली तो मुझे याद आया कि मैंने मतलब 1-2 जगह जाले देखे थे पर समझ में नहीं आ रहा था। मतलब जैसे ऐसा होता है ना कि कहीं कभी रात में जाला देख लो या शाम को देख लो तो ये लगता है कि कल साफ़ करेंगे, तो सुबह के टाइम मेरे माइंड से निकल गया कि कहाँ देखा था। बस ये लग रहा था मैंने कहीं देखा है कि कौन से रूम में, इतने बड़े घर में कहाँ देखा है। तो फिर मैंने पहले बेडशीट चेंज कर दी, उसके बाद फिर मैंने दीवारों की साफ़ सफाई की। पर इस तरह बचा के की कि मतलब साफ़ बेडशीट मैंने बिछाई हुई है तो उस पर ना हो। और आज देखिए मैंने बेडशीट का डिज़ाइन उल्टा कर दिया है, क्योंकि हमेशा से जैसे बेडशीट में खड़े खड़े डिज़ाइन या फूल पत्ती बने होते हैं तो हम वैसे ही बिछा देते हैं। तो अब मेरी ये बेडशीट थोड़ा पुरानी हो गई है, तो जिस साइड से हमेशा बिछती रहती है तो उस साइड ये मतलब काफ़ी इसका कलर भी थोड़ा सा फेड लग रहा है और कमज़ोर सी लग रही है, मतलब घिसी हुई ज़्यादा लग रही है। तो आज मैंने उल्टा करके बिछा दिया कि अब दूसरे पोर्शन में थोड़ा सा मतलब इधर ही इसी साइड में ज़्यादा बैठना उठना होता है, लेटना उठना इसी साइड होता है, तो अब थोड़ा सा इधर से भी यूज़ हो जाए। वैसे बीच बीच में कभी उल्टा पुल्टा मैं कर ही देती हूँ। बेडशीटों में कुछ बेडशीटों में ऐसा डिज़ाइन होता है ना कि खड़े खड़े डिज़ाइन बने होते हैं, तो आप उसी तरह बिछाते हैं। और जैसे बीच में बेड होता है तो दोनों साइड से यूज़ होता रहता है, पर अगर बेड के कॉर्नर पे लगा हुआ है तो एक ही साइड ज़्यादा यूज़ होता है, तो उधर की बेडशीट ज़्यादा गंदी होती है, ज़्यादा साफ़ की जाती है, मतलब रगड़ी जाती है उधर से, तो उधर की थोड़ा सा कलर भी फेड ज़्यादा लगता है और मतलब कमज़ोर भी लगती है उधर से। तो इसीलिए मैंने चेंज करके बिछा दी है। और देखिए कल एक कपड़ा जो कैरी बैग होते हैं वो साइड में गिर गया था, तो उसको भी निकाल के फ़ोल्ड करके रख दूँगी अच्छे से। और साथ ही साथ बेड और जो मैंने साफ़ सफाई की है धूल मिट्टी, तो सारे जितने मेरे DIY हैं और बेड के ऊपर ये सब धूल मिट्टी साफ़ कर दूँगी। तो बस दोस्तों आज का वीडियो बस इतना ही। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। कल फिर मिलूँगी, बाय बाय, टेक केयर।